Today I will tell about मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट या फिर इसे हम प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ है या फिर हम इसको मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ भी बोलते हैं। मतलब कि ये मॉस्किटो से बाइट करने से फैलती है, इसे हम मलेरिया बोलते हैं। मलेरिया क्या होता है? तो अब मलेरिया है वो एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है जो कि कौन होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और ये किस तो अफेक्ट करता है? जो लीवर आरबीसीज है उसको ये अफेक्ट करता है। ये जो पैरासाइट है ये ट्रांसमिट होता है किससे बाइट करने से? फीमेल एनाफाइलस मॉस्किटो से बाइट करने से। जो सिम्टम्स है वो अपेयर होते हैं वीक्स के अंदर या फिर मंथ। 4 स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम पैरासाइट की। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फ्लैसिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल। क्लासिफिकेशन: किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम एपिथोम्प्लेक्सा, क्लास स्पोरजोआ। ऑर्डर हीमोस्पोरिडिया, फैमिली प्लाज्मोडियाई, जीनस प्लाज्मोडियम, स्पीसीज वाइवस, फ्लैसिफेरम, मलेरिया, ओवेल। अब बात करते हैं हम लाइफ साइकिल की। तो जो लाइफ साइकिल है मलेरिया पैरासाइट की वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। अब 2 होस्ट कौन से होते हैं? एक तो ह्यूमन, एक मॉस्किटो। तो 2 फेज होती है। एक तो एसेक्सुअल फेज, एसेक्सुअल फेज ह्यूमंस में देखने को मिलती है जिसे हम सिंडोनी बोलते हैं। सेक्सुअल फेज जो कि मॉस्किटो में होती है जिसे स्पोरदोनी बोलते हैं। अब जो लाइफ साइकिल ह्यूमन में क्या होता है कि जो फीमेल एनाफाइलस मॉस्किटो है उसने क्या किया? स्पोरजोइड्स तो इंजेस्ट किया ह्यूमन होस्ट के अंदर। उसके बाद में क्या होता है? जो स्पोरजोइड्स है वो लीवर सेल तो इन्फेक्ट करेंगे। लीवर के अंदर स्पोरजोइड्स है वो मैच्योर होता है साइजोट में। और ये जो सिंजोट है वो रप्चर होंगे स्मॉलर फॉर्म में रप्चर होते हैं और मियोजोइड्स रिलीज करवाते हैं लीवर के अंदर। इस फेज तो हम पीएथोसाइटिक साइकिल बोलते हैं। मियोजोइड्स है वो आरबीसीज तो इन्फेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई होंगे एसेक्सुअली। और ये स्टेज टॉपोजोइड है उसके अंदर ये डेवलप हो जाते हैं। इस फेज तो एथोसाइटिक साइकिल बोलते हैं। ये टॉपोजोइड्स है ये मैच्योर होता है सिंजोट में और मियोजोइड्स में रिलीज होते हैं जब ये रप्चर हो जाते हैं। कुछ टॉपोजोइड्स है वो डेमिटोसाइड्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब जो मेल डेमिटोसाइड्स है उसे हम माइक्रोडेमिटोसाइड्स बोलते हैं। फीमेल डेमिटोसाइड्स तो मैक्रोडेमिटोसाइड्स बोलते हैं। ये जो डेमिटोसाइड है ये ब्लड में फ्लो करेंगे। फिर लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो। अब मॉस्किटो ने क्या किया? ये जो ह्यूमन है उसके ब्लड में क्या है? जो डेमिटोसाइड्स है वो है। तो अब मॉस्किटो आएगा, मॉस्किटो ने क्या किया? इंजेस्ट कर लिए डेमिटोसाइड्स ब्लड में से। जो पर्सन है उसको बाइट करते हैं, ठीक है। अब ब्लड के पास क्या थे? डेमिटोसाइड्स थे। कौन से? माइक्रोडेमिटोसाइड और मैक्रोडेमिटोसाइड्स थे उनके पास। अब क्या होगा? मॉस्किटो के स्टोमक के अंदर माइक्रोडेमिटोसाइड्स है ये पेनिट्रेट करेंगे जो मेल डेमिटोसाइड्स है वो फीमेल डेमिटोसाइड्स तो क्या करेंगे? पेनिट्रेट करेंगे और सेक्सुअली मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे और एक जायटोट है उस वो प्रोड्यूस करवाएंगे। जो जायटोट है उसका फॉर्मेशन करेंगे। जायटोट है वो मोटाइल बन जाता है। फिर मोटाइल बिकम्स मोटाइल, इलोंगेटेड एंड डेवलप इन ऊथाइनेट्स। जायटोट है वो किस में डेवलप होता है? ऊथाइनेट्स में। ये जो ऊथाइनेट्स है ये इन्वेट करती है, अटैक करती है जो मिडदर्ड होता है वहाँ मिडदर्ड की वॉल पे ऑफ द मॉस्किटो की जो मिडदर्ड है वहाँ पे ऊथाइनेट्स जाएंगे और उस साइड्स में डेवलप हो जाते हैं। उस साइड्स है वो दो होती है, रप्चर होती है और क्या रहती है? स्पोरजोइड्स है उनको रिलीज करवाती है
जो होती है स्पोरोजोइट्स रिलीज होते हैं। अब जैसे ही स्पोरोजोइट्स रिलीज हुए तो ये स्लेवी ग्लैंड के पास चले जाते हैं मॉस्किटो। अब मॉस्किटो ट्रांसमिट दिस पैरासाइट, मॉस्किटो क्या करेगा, इस पैरासाइट को ट्रांसमिट करेगा एक हेल्दी पर्सन में, कैसे, बाइटिंग से। जो टाइम लगता है स्पोरोदोनी के कंप्लीटेशन के लिए मॉस्किटो के अंदर, वो 1 to 4 वीक्स का लगता है। देन ये जो साइकिल है वो रिपीट होती रहती है। तो क्या होता है इसमें, इस साइकिल में क्या होता है, ह्यूमन से मॉस्किटो में ये साइकिल रही, मॉस्किटो से ह्यूमन, तो ये रिपीट होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेक्टर-बोर्न डिजीज है ये। इंक्यूबेशन पीरियड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का होता है 14 डेज, प्लाज्मोडियम फ्लैसिफेरम का होता है 12 डेज, प्लाज्मोडियम मलेरिया था 28 डेज, प्लाज्मोडियम ओवल था 17 डेज। एक छोटा सा नोट है वो ये है कि प्लाज्मोडियम फ्लैसिफेरम है, ये तोज करवाता है सेरिब्रल मलेरिया, जिसे हम ब्लैक वाटर डिजीज भी बोलते हैं। ये पैथोजेनिक स्पीसीज होती है बहुत ज़्यादा। पैथोजेनिसिटी, ये पैरासाइट है वो मलेरिया तोज करवाते हैं। साइन एंड सिम्टम, कोल्ड स्टेज, इसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट होता है उसको 15 to 60 मिनट बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ऐसे सीविंग होती है, अनकंट्रोल, नोजिया, जी घबराता है, हेडेक होता है। हॉट स्टेज में क्या होता है, 2 to 6 आवर पेशेंट तो बहुत ज़्यादा बर्निंग, जैसे बहुत ज़्यादा बर्निंग हॉट फील होता है। स्वेटिंग स्टेज में अब नॉर्मल स्वेटिंग होती है 2 to 4 आवर्स के लिए। एनीमिया देखने को मिलता है, स्पेलोमेगली, हिपेटोमेगली। लैब डायग्नोसिस, एनीमिया इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो आरबीसीज है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। स्पेलोमेगली मतलब जो स्प्लीन की साइज है, जो साइज है स्प्लीन की वो इंक्रीज हो जाती है। हिपेटोमेगली लीवर की जो साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। लैब डायग्नोसिस, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इसमें क्या होता है कि मलेरिया पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए हम 2 स्मेयर बनाते हैं, थिन और थिक। इन दोनों स्मेयर को हम डाई करेंगे, देन हम इसको स्टैन कर देंगे लेशमान जिम्सा से, किसी से भी। स्टैनिंग के बाद में जो थिन स्मेयर है उसको एथिनॉल से फिक्स करेंगे, जो थिक स्मेयर है उसको हम फिक्स नहीं करते, थिन तो करते हैं। अब क्या होगा कि जो अब इन ये जो स्मेयर है इनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं। थिक स्मेयर में तो पैरासाइट्स है वो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कौन सी स्पीसीज है वो नहीं पता चलता है। और थिन स्मेयर में जो स्पीसीज है उसका भी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो रिजल्ट हम कुछ इस तरह देते हैं। +1 है, मतलब 1 to 10 पैरासाइट्स है थिन फिल्म, +2 11 to 100 पैरासाइट थिन, +3 1 to 100 पैरासाइट थिक, +4 11 to 100 पैरासाइट्स है, मतलब थिन है। ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं हम, क्योंकि एनीमिया भी तो हो गया पेशेंट तो ब्लड काउंट्स देखने के लिए आरबीसी काउंट। एंटीजन एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए हम सेरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, जैसे एलाइजा, पीसीआर, जेल डिफ्यूजन, या इनडायरेक्ट हेम एग्लूटिनेशन, ऐसे इनडायरेक्ट हेम इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट। ट्रीटमेंट ट्वानिन, क्लोथियोनिन, पैमेथोनिन, ये जो इफेक्टिव ड्रग्स होता है ये पेशेंट को दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।